गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपके अपने YouTube चैनल जीनियस एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज अच्छे कंटेंट के साथ लाया हूं। आप इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में वही क्वेश्चंस हैं जो हम सब इन क्वेश्चंस को इजी छोड़कर यार छोड़ देते हैं। चलो, ये समझ के हम क्या कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब एग्जाम में अपन बैठते हैं ना, ये एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जो अपन छोड़ते हैं, ये फिक्स बात। क्योंकि हम जब भी एग्जाम में बैठेंगे और वो क्वेश्चन वही आएंगे जो हम पहले उन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। ये बात सत्य है, ठीक है। और हमारी आंखों के सामने वो क्वेश्चन आते हैं जो हमने छोड़ दिए हैं, तो हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज सबसे पहले अपने को होना नहीं है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि आपको समझ में आता है, ठीक है, आपको यदि अच्छा कंटेंट, यदि ये अच्छा लगता है, तो इस जो वीडियो है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अलग अलग ग्रुप में शेयर करें। ठीक है। तो अपन सबसे पहले चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय कृषि बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? इसको कहते हैं CIAH, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। और ये जो संस्थान है ये बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, जेट 2004 में पूछा गया था, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लेटिन भाषा का शब्द है। ठीक है। कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का शब्द है। और इसमें ऑप्शंस में आए थे लेटिन, अंग्रेजी, ग्रीक या स्पेनिश। तो ध्यान रखना, एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लेटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ कब किया गया? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा गया था। ए ऑप्शन दिया था 2005-6, बी दिया था 2006-7, सी दिया था 2007-8 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ध्यान रखना, ए जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? ए, 5, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2016 को हुई थी। 13 फरवरी 2016 को हुई थी। इसमें क्या कहा गया था कि जो किसान है उन किसानों को कुछ छूट दी गई थी। जैसे खरीफ की फसल के लिए किसानों को जो प्रीमियम राशि जो भुगतान करना पड़ेगा वो 2% करना पड़ेगा, रबी के लिए 1.5% करना पड़ेगा। और बागवानी जो है, फ्रूट फ्लोरिकल्चर, इसमें जो फ्रूट है, फ्लोरिकल्चर है, ये सब आते हैं, फ्रूट प्रिजर्वेशन वगैरह। तो बागवानी के लिए 5% की छूट दी गई थी। ठीक है। तो ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कंप्लीट। चौथा जो क्वेश्चन था वो था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFY, हो गया ये क्वेश्चन। आगे चलिए, इसमें कौन सा आएगा? 2016, 2016, 13 फरवरी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस सन में हुई थी? तो ध्यान रखना, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो हुई थी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कौन से में पूछा गया है? 2013 के अंदर पूछा गया है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1985 में। और 1985 में कहाँ की गई थी? हैदराबाद में। कहाँ की गई थी? हैदराबाद में। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा जो क्वेश्चन है, पुस्तक किसने लिखी? कौन सी वाली? ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AU जोधपुर में आया था ये। ठीक है। और इसमें ऑप्शन दिया था MS रंधावा के द्वारा लिखी गई थी, या BV पॉल के द्वारा लिखी गई थी, या PL चोपड़ा के द्वारा लिखी गई थी, या डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा लिखी गई थी। लगभग लगभग इसमें क्या कर देते हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इसमें डॉक्टर MS स्वामीनाथन न आकर के क्या आएगा? डॉक्टर MS रंधावा, डॉक्टर MS रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट इफॉर्म की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफॉर्म की स्थापना जो हुई थी वो इफॉर्म का मतलब क्या होता है? यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अंतरराष्ट्रीय संगठन है इफोम। ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1972 के अंदर हुई थी।
और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी के अंदर। इफॉर्म की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। इफॉर्म, इफॉर्म का मतलब होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका जो स्थापना हुई थी, और वो हुई थी कहाँ पे? बर्न, जर्मनी में। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1972। इसका राइट आंसर होगा डी। आठवां क्वेश्चन है इक्री सेट क्या है? ये जेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये पूछा था भाई, राष्ट्रीय संगठन है या राज्य संगठन है या अंतरराष्ट्रीय संगठन है या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखना, इक्री सेट का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान। ठीक है। और यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 1972 हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द सर्वप्रथम दिया था डब्ल्यू 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए था रिचर्ड स्मॉलर ने, रिचर्ड फेनमैन ने या नोरियो तानागुची ने, डी था के एरिक डेक्सल ने। ध्यान रखना, इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा? नोरियो तानागुची। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन आरंभ हुआ था। स्कूल व्याख्याता 2022 में राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन आरंभ हुआ था। और ऑप्शन में दिया था 2011-12, बी दिया था 2012-13 में, सी दिया था 2013-14 में, डी दिया था 2015-16 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी, 2015-16। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। 11वां क्वेश्चन है केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, स्कूल व्याख्याता 2022 में पूछा था राजस्थान में। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? और ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में पूछा गया था। और इसमें कौन सा आएगा? भोपाल, मध्य प्रदेश। कहाँ स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आंसर इसका राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12वां है पूसा मेजेस्ट्री किसकी किस्म है? ध्यान रखना, पूसा मेजेस्ट्री जो है वो एक पपीता की उन्नत किस्म मानी जाती है। पूसा मेजेस्ट्री गाइनोडायोसियस, ये जो किस्म है ये क्या है? गाइनो पपीता की एक गाइनोडायोसियस किस्म है। एंड यह पपेन उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण एक पपीते की किस्म मानी जाती है। गाइनोडायोसियस वे किस्म वह होता है, गाइनोडायोसियस का मतलब मादा प्लस उभयलिंगी को गाइनोडायोसियस कहते हैं। तो पपीता की उन्नत किस्म है पूसा मेजेस्ट्री, पूसा ताइवान। ये भी उसकी पपीता की उन्नत किस्म। पपीता की पपेन उत्पादन के लिए पूसा मेजेस्ट्री, CO2 और CO5 तीन उन्नत किस्म वेरी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जो हमेशा हर बार इन्हीं क्वेश्चनों को उठाकर एग्जाम में डाल देता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैं ये फोटो ये पिक्स इसलिए लाया हूँ कि आपको अच्छे से पता लगे, अच्छे से कि ड्वार्फ कैवेंडिश किस्म कौन सी है। तो ये जो प्रेजेंटेशन की तरह ही एक ऐसा मैं आपके लिए प्रेजेंटेशन लाया हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, और आपके माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन सेट रहे, क्योंकि चित्र को देखने से, फोटो को देखने से, प्रैक्टिकली रूप करने से हमारे को, हमारे माइंड को ज्यादा याद होता है। ठीक है, तो ड्वार्फ कैवेंडिश किसकी किस्म है? अब इसमें फोटो में मैं दे दिया हूँ पहले ही, आपको पता लग गया होगा। ऑप्शन है अंगूर, केला, आम, बेलपत्र। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है ड्वार्फ कैवेंडिश किसकी उन्नत किस्म है? केले की। ड्वार्फ कैवेंडिश भारत में सर्वाधिक उत्पादन होने वाली किस्म मानी जाती है, ड्वार्फ कैवेंडिश। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको भी। 14वां क्वेश्चन है अर्का मेजेस्ट्री किस्म है? अर्का मेजेस्ट्री किस्म है केला की, खजूर की, अनार की या अंगूर की? तो इसमें कौन सा आएगा? अंगूर। कौन सा आएगा? अंगूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्या एक किस्म है, सूर्या किसकी उन्नत किस्म है? ध्यान रखना, ऑप्शन था आम, पपीता, केला, अंगूर। तो ध्यान रखना, सूर्या किसकी उन्नत किस्म है? पपीता की। किसकी उन्नत किस्म सूर्या?
पपीता की उन्नत किस्म मानी जाती है। सूर्या यह भी एक गायनोडायोसियस किस्म है। मादा प्लस उभयलिंगी इक्वल टू गायनोडायोसियस। गायनोडायोसियस किसे कहते हैं? मादा मादा फूल प्लस उभयलिंगी को क्या कहते हैं? गायनोडायोसियस। और आगे चलते हैं। और आपको पता होगा पपीते में गायनोडायोसियस जो किस्में होती हैं उनकी बीज दर कितनी होती है? 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ओके। 16वां क्वेश्चन है, किन्नो किसकी किस्म है? किन्नो किसकी किस्म है? किन्नो एक संतरे की उन्नत किस्म मानी जाती है। ध्यान रखना, किन्नो आते ही आप कंफ्यूज मत होना। आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। किन्नो क्या होता है? किन्नो का जो कवर होता है वो एक हार्ड कवर होता है, और इसकी जो छाल होती है ना किन्नो की, वो एक मोटी परत मतलब मोटी लेयर होती है। हार्ड प्लस मोटी लेयर। और किन्नो जो होगा वो अत्यधिक मीठा होगा, और बीज नहीं पाए जाएंगे किन्नो के अंदर। पहली बात है, बीज होंगे वो बहुत कम होंगे, एक या दो ऐसे बस कुछ। नींबू को आप समझते ही हैं, नींबू को क्या है? नींबू को आप समझते हैं कि ये पोली एम्ब्रियो, इसके अंदर बहुगुणता का गुण पाया जाता है नींबू के अंदर। नींबू को आप जब चीरेंगे तो इसमें पोली एम्ब्रियोन इसमें सेल्स पाई जाएंगी। पोली एम्ब्रियो का गुण पाया जाता है इसमें। माल्टा, ठीक है। माल्टा, माल्टा जो होता है यह भी एक संतरे की तरह ही होता है, ठीक है। इसमें भी विटामिन सी की मात्रा अच्छी पाई जाती है। संतरा की बात करें, संतरा का जो कवर होगा वो ढीला होगा, ढीली छाल का होता है, ठीक है। और संतरा का ढीली छाल भी कहते हैं संतरा को। और संतरा में क्या पाए जाएंगे? बीज पाए जाएंगे। और जो संतरा होगा थोड़ा खट्टा तो होता ही है, लेकिन किन्नों से थोड़ा ज्यादा खट्टा होता है, ठीक है। तो ये समझिएगा। और बात करें एक मौसम्बी की, मौसम्बी जो होती है, ठीक है, मौसम्बी हमेशा जूस के लिए, जूस के पर्पज के लिए काम में ली जाती है, ना कि खाने के लिए। उसका जूस निकाला जाता है। हो गया, मौसम्बी इज कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन में। पाइनएप्पल किस्म किसकी है? अब ध्यान रखना, क्वेश्चन में यहाँ पे पाइनएप्पल इसलिए दिया है कंफ्यूज करने के लिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और पाइनएप्पल आते ही आप पाइनएप्पल की टिक कर देंगे, लेकिन पाइनएप्पल आपको टिक नहीं करना है। पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा। पाइनएप्पल किस्म किसकी है? ऑप्शन है, पहले अपने को बहुत ध्यानतापूर्वक इन क्वेश्चन को पढ़ना है। ए ऑप्शन दिया था पाइनएप्पल, बी दिया था संतरा, सी दिया था माल्टा, और चौथा दिया था नींबू। तो पाइनएप्पल ध्यान रखना किसकी उन्नत किस्म है? पाइनएप्पल एक माल्टा की उन्नत किस्म मानी जाती है। किसकी उन्नत किस्म मानी जाती है? माल्टा की। इसकी ये माल्टा की उन्नत किस्म मानी जाती है। ओके, थर्ड क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन है, गुलाब खस किसकी किस्म है? अंगूर, आंवला, गुलाब या आम? गुलाब खस जो है उन्नत किस्म किसकी मानी जाती है? आम की। आपको चित्र से पता लग रहा होगा, आम की उन्नत किस्म मानी जाती है गुलाब खस, आम की। अंगूर का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो वाइटिस वेनिफेरा होता है, वाइटिस की फैमिली होती है। आंवला, आंवले की बात करें, आंवला जो होता है फाइलेंथस एम्ब्लिका या एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस आंवले का कुल होता है। और आंवले का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो भारत होता है। अंगूर का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? भारत। अंगूर का एशिया माइनर, ओके सॉरी, अंगूर का एशिया माइनर होता है। अंगूर में यदि गुणसूत्रों की बात करें तो 2n बराबर 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और आंवले में 2n बराबर 28 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुलाब का उत्पत्ति स्थान की बात करें तो गुलाब का उत्पत्ति स्थान भारत माना जाता है। सबसे ज्यादा यह राजस्थान के अंदर अजमेर में इसकी खेती की जाती है, बहुतायत क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है गुलाब की। ओके। आम का मेंजिफेरा इंडिका आप जानते हैं, मेंजिफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम होता है। आम के अंदर भी 2n बराबर 40 गुणसूत्र होते हैं जो अंगूर में होते हैं। तो 2n बराबर 40 गुणसूत्र किसके किसके हैं? अंगूर के और आम के। ओके। तो और आप जानते हैं कि आम में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। वैसे सबसे ज्यादा विटामिन फलों की बात करें तो विटामिन ए किसमें पाया जाएगा? अ, आ में ही पाया जाएगा, 4800 आयु। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19वां जो क्वेश्चन है, राजस्थान में औसतन वार्षिक वर्षा पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में था 57.5 सेंटीमीटर, 1150 मतलब मिलीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, राजस्थान में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी होगी? 57.5 सेंटीमीटर, मतलब 575 मिलीमीटर में क्या होगा? 575 मिलीमीटर। तो आप इसको टिक करिएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है,
राजस्थान में कुल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं? जेट 2008 में आया था ये क्वेश्चन। और ध्यान रखना, राजस्थान में कुल 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ओके, जिनको 5 खंडों में बांटा गया है। कौन कौन से? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। ऐसे कुल टोटल मिला के कितने बन जाते हैं? 10। तो कुल 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, जिनमें सबसे बड़ा राजस्थान का एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो फर्स्ट सी है, सबसे छोटा फोर्थ बी है। ठीक है, फर्स्ट सी जो है पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है और फोर्थ जो है वो दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। आज के क्वेश्चन यही हमारे समाप्त होते हैं और अगला जो कंटेंट होगा वो इससे भी जबरदस्त होगा। यदि समझ में आया है, आपको समझ में आए तब ही लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा अनेक ग्रुपों में शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू।